हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स में दोस्तों आज हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब बिजनेस मैनेजमेंट क्या और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है? जो आपके पास रिसोर्स है, जो संसाधन है, किसी भी रूप में, मटेरियल के रूप में हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है मटेरियल में, या आपके मानव के रूप में हो सकते हैं। आप उसको कैसे एक मैनेजमेंट करते हो, कैसे उसको अपनी व्यवस्था को बनाए रखते हो, कैसे दूसरे से काम निकालना आता है। बेसिक बात है, अगर मानव है, एक ह्यूमन है, तो उससे आप कैसे अपना काम करवा सकते हैं। अगर आपके अंदर ये स्किल्ड है तो आप एक बिजनेस मैनेजमेंट अच्छे कहलाते हैं। अब इसी में आप क्या क्या पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है, मोटिवेशन क्या है, डेलीगेशन क्या है, फॉर्मल रिलेशन क्या है, इनफॉर्मल रिलेशन क्या है, उसके बाद अप्रीजल क्या है। ये बेसिक जो आपका फंक्शन पढ़ते हो एक एक टर्म को, इसी को बोलते हैं बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट। फिर इसी में आप पढ़ोगे रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, जॉब एनालिसिस क्या है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस मैनेजमेंट में। देन उसके बाद दो लोग के बारे में आप पढ़ते हो, टेलर महोदय एंड हेनरी फ्योल। टेलर महोदय क्या विचारधारा उनकी क्या थी, और हेनरी फ्योल की कॉन्सेप्ट विचारधारा क्या थी, इनके बारे में भी समझते हैं। टेलर महोदय कहते हैं हमेशा किसी भी चीज को साइंटिफिक बात करते हैं, और हेनरी फ्योल हमेशा वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक प्रशासनिक रूप में बातें करते हैं। ये इनका होता है। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं HRM अर्थात ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये था बिजनेस मैनेजमेंट। अब पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन मतलब जो मानव रूपी संसाधन है, स्किल्ड पर्सन हो या अनस्किल्ड पर्सन हो, आप उसको कैसे अपने काम में प्रयोग में लाते हैं। जैसे पहला होता है, इसको बांटा गया 3 कैटेगरी। एक होता है HRP, दूसरा होता है HRD, तीसरा होता है IRM। जो यूपीएससी की मेंस अगर जो जिनका कॉमर्स होगा तो उनको ये ज्यादातर पढ़ना पड़ता है। अभी HRP मीन्स होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कैसे मानव एक प्लान करते हो। प्लान मीन्स भाई अगर आप कोई वैकेंसी निकालते हो जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, तो कितनी वैकेंसी निकालना है, कितने लोग को सिलेक्शन करना है, वो जो सिलेक्शन होगा किस प्रोसेस में होगा, एग्जाम होगा या ग्रुप डिस्कशन होगा या राउंड टेबल होगा या प्रोसेसिंग होगा, अलग अलग प्रक्रिया में किस तरीके से आप उसका सिलेक्शन करोगे। ये होता है आपका प्लानिंग HRP। दूसरा होता है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब आप किसी व्यक्ति का सिलेक्शन कर लेते हो तो उसको आप कैसे ट्रेंड करते हो, उसके अंदर कैसे डेवलपमेंट करोगे, कैसे उसको आप स्किल्ड बनाओगे, अनस्किल्ड पर्सन को कैसे स्किल्ड बनाओगे। ये चीजें आप उसको सिखाओगे, ट्रेनिंग दोगे, ट्रेनिंग करके सिखाओगे, या काम बताओगे 6 मंथ 1 ईयर या 15 दिन 20 दिन आप उसको ट्रेंड करते हो, काम का पूरा प्रोसेस समझाते हो। इसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देन उसके बाद लास्ट आप पढ़ते हो IRM, इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट। अब कोई इंडस्ट्रियल है, उद्योग है, तो वहां पर लोगों से आपका कैसा रिश्ता होगा। भाई एक लेबर से, या जो मजदूर व्यक्ति है, या एक कर्मचारी है, या एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, उन दोनों के बीच में कैसे आप रिश्ते बना के रखते हो। अब मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बनाते हो, तो बिल्डिंग जब बनाते हो तो क्या उनके लिए कैद की व्यवस्था की हो, क्या उनके पैर में शूज की व्यवस्था की हो, अर्थात उनके पूरे प्रोटेक्टिव रूप में जो भी होता है रिसोर्स, जो भी चीजें होती हैं उनके शरीर के लिए, सुरक्षा के लिए क्या आप सारी व्यवस्था किए हो, तो एक अच्छा रिलेशन बनता है। टाइम पे आप मजदूरी दे देते हो, सैलरी दे देते हो। 8 आवर का काम है तो 80 आवर आप काम करवाते हो। अगर ओवर टाइम काम करवाते हो तो ओवर पैसा भी आप देते हो। अगर इस तरीके की चीजें आपका है, इसी बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट। तो दोस्तों अब चलते एक एक करके समझते हैं। यही चीज बेसिक हमने बताया। क्या पढ़ना है? बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसको डिवाइड करके। फर्स्ट इसमें आपका जो टॉपिक होता है, पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या है किसी भी चीज का प्रिंसिपल, क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देन उसके बाद दूसरा पढ़ते हो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शनल या फंक्शन कहते हैं ऑफ मैनेजमेंट। देन उसके बाद आप पढ़ते हो लीडरशिप क्वालिटी। क्या है लीडरशिप
सिक ऑफ मैनेजमेंट क्या है। देन उसके बाद मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन। आजकल लोग ज़्यादातर मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है, थोड़ी देर में नाराज हो जाते हैं। उसके बाद अप्रीजल क्या है, अप्रीजल। अप्रीजल मीन्स जो कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो आप उसको क्वांटिटी या क्वालिटी के रूप में उसको पैसे देना या उसकी शाबाशी करना, उसका प्रमोशन करना। देन उसके बाद हेनरी फ्योल मॉडल क्या है, हेनरी फ्योल मॉडल क्या है, एंड टेलर महोदय, टेलर महोदय। बस इतना चीजें आप पढ़ते हो, प्रिंसिपल, फंक्शन और लीडरशिप क्वालिटी, मोटिवेशन, अप्रीजल, फंक्शन, और एक होता है आपका 360 डिग्री कॉन्सेप्ट क्या है। बस ये आपका होता है बिजनेस मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। हेनरी फ्योल का और बाकी आप 14 इनका बेसिक कॉन्सेप्ट था। लाइन की बात करते हैं क्या क्या, बस अब समझते हैं एक ही। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, किसी भी चीज के एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है, एक रूल होता है, एक नियम होता है जिसके अकॉर्डिंग कोई आप कार्य या फंक्शन करते हो। उसका अपना एक सिद्धांत होता है कि भाई अगर 9 बजे आपको एंट्री है ऑफिस में तो आपको 6 बजे या 5 बजे आपको एग्जिट होना पड़ेगा। ये पूरा एक प्रोसेस, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है। लेकिन मैनेजमेंट क्या है, व्यवस्था को कैसे बनाए रखना। अब मान लीजिए अगर आपके पास जो भी है, मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, या ह्यूमन हो सकते हैं, ये आपके बेसिक क्या है, रिसोर्स हैं। ये जो रिसोर्सेस हैं होते हैं, ये जो आपके पास संसाधन होते हैं, इन्हीं संसाधन को आप क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उसको बना के रखते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आप पढ़ाई के लिए मैनेजमेंट करते हो, कितने आवर मूवीज देखना है, किससे कितना बातें करना है, कितने आवर हमें सोना है, ये क्या है आपके प्रकार से मैनेजमेंट की तो बात है। ठीक उसी प्रकार से आपका एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, एक प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप पता चला आज आपने 12 घंटा पढ़ाई कर लिया, उसके बाद 12 दिन गायब हो गया, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। आपने पता चला कंपनी में 15-20 दिन बहुत अच्छे आपने एंट्री किया, उसके बाद 2 महीने छुट्टी लेके गायब हो गए, इस तरीके से आपका एक प्रिंसिपल नहीं कहलाता। तो जो आपके पास मटेरियल है, लेबर, ह्यूमन है, इनको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे व्यवस्था को बनाए रखना है, कैसे कैरिकुलम, कैसे नए एक्टिविटीज को काम करते रहना, चीजों को बनाए रखना है, ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देन इसी में एक और पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन मीन्स होता है कार्य करना, कैसे कार्य करोगे। अब उसके लिए कार्य क्या होता है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना। प्लान, किसी चीज का पहले प्लान करोगे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी करोगे, संगठन बनाओगे, रिसोर्स क्या क्या हमें लाना है उसके बारे में भी सोचोगे, उसके लिए सिलेक्शन क्या रखोगे, रिक्रूटमेंट क्या करोगे, ये सारी बेसिक चीज होता है आपका फंक्शन, कैसे कार्य करोगे, ये चीज होता है आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देन उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी क्या होता है। लीडरशिप क्वालिटी मीन्स होता है अगर आप किसी से काम निकलवाना, जैसे बहुत लोग के पास एक टैलेंट होता है, चाहे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे या एम्पैथी करेंगे, सिंपैथी करेंगे, वो अपना काम निकाल लेते हैं। ये लोगों का अपना हुनर है। वो जो बड़े बेशरम लोग होते हैं, अगर जिनको बेशरम होगा वही कुछ भी कर सकता है। एक समझदार इंसान नहीं कभी कर सकता, क्योंकि वो इथिकल रूप में जीता है। उसकी मोरालिटी और दुनिया भर के उसके दिमाग को बैलेंसिंग में नहीं लाने देता। मगर एक करप्ट आदमी ही लीडरशिप क्वालिटी अच्छा काम करता है, उसको सब पता है कैसे किसको कैसे हैंडल करना है। उसको ब्लैकमेलिंग बहुत अच्छा, ब्लैकमेल करना। आप देखते हो आजकल रिश्तों में ब्लैकमेल बहुत चलता है। आपके सामने रोना शुरू कर देंगे, आप ब्लैकमेल हो जाओगे, आपको उल्लू बना देंगे। तो यही लीडरशिप क्वालिटी है। आप लोगों साम दाम दंड भेद इसी प्रक्रिया से जो आप दूसरे से काम निकलवा लेते हो, इसी को बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। आप किसी भी बड़े चीज को देखो, अगर आपके अंदर ये हुनर नहीं है तो आप अच्छे लीडरशिप नहीं हो। ये प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं। मक्खन लगा के, जैसे मक्खन लगाना आता ना, लोगों को कहते हैं मक्खन लगाना, बटर लगाना, अर्थात खूब चिपड़ी चुपड़ी बातें करना, चापलूसी करना। आजकल तो यही चल रहा है, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों में हर जगह यही चलता है। आप किसी कोचिंग संस्था पढ़ाने जाओ या कुछ करने जाओ तो वहाँ सबसे ज़्यादा आपका यही हिपोक्रेसी हर एक चीज़ का होता है, बैक पीछे बात करना। तो ये जो आपका अगर एक क्वालिटी आपके अंदर है लीडरशिप क्वालिटी, तो आप लीडरशिप बन सकते हैं।
अगर आप सच्चे ईमानदार हो तो आपके लिए नहीं है, 100% सच हो। आप ईमानदारी की बात करोगे, दूसरा बेईमानी बात करेगा। तो ये आपके अंदर क्वालिटी है, तो लीडरशिप क्वालिटी, दूसरे से कैसे काम निकलवाना है, बस ये चीज होता है। साम दाम दंड भेद, समझा दो बुझा दो, अर्थात समझाना बुझाना वही, नहीं मानता दाम लगाओ, नहीं तो दंड दो, भाई हम आपको कंपनी से निकाल देंगे, तो उसको भी लगे कंपनी से चले जाएंगे तो काम नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस जिसके अंदर गुण है वही अच्छा लीडरशिप क्वालिटी कर सकता है। मोटिवेशन, आजकल मोटिवेशन इस प्रकार के दिया जाता है, बस मोटिवेशन क्या है, आपकी मना स्थिति को, आप परेशान हो, कोई बात आपसे पूछ लिया गया या आपको मोटिवेट कर दिया जाता है, कुछ आपको गिफ्ट दे दिया गया, कोई बातें अच्छी कह दिया गया, आपको प्रमोशन कर दिया गया, आपको डिमोशन से प्रमोशन में ला दिया, मोटिवेट हो गए। जैसे कुछ व्यक्ति होता है, कभी टूटा हुआ व्यक्ति होता है, आजकल लोग सांत्वना देते हैं कि जीवन में कुछ नहीं है, दुख तो आएगा जाएगा, ये सब कहानियां करते हैं। तो मोटिवेशन आजकल बहुत ज़्यादा चलने लग गया, मोटिवेट करना, इमोशनल करना, ब्लैकमेल करना, ये भी प्रकार से मोटिवेशन का ही काम है। लेकिन मोटिवेशन मतलब सिर्फ काम निकलना, मेरे पर्पज से अगर आपको एक किसी से काम निकलवाना तो उसको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। जैसे आपने कभी रामायण में देखा होगा, जब हनुमान स्वामी लंका में जाना होता है, तो वहाँ बोलते हैं चुप काहे साधी बलवंता, मतलब आप क्यों चुप हो, अर्थात उनको मोटिवेट करते हैं, उनके अंदर के बचपन की वो सारी चीज़ें जगाते हैं। क्या जगाते हैं कि तुम उड़ान भर सकते हो, तुम बचपन में सूर्य को निकल गए थे, तुम ऋषि मुनि को अपने गोद में लेकर के उड़ जाते थे, उनको नीचे पटक देते थे। तो इस प्रकार को उनके अंदर क्या एक उत्साह बढ़ाया गया, तो वहीं से वो उड़ान भरते हैं। आप देखते होंगे उसके बाद कन्याकुमारी से वहीं उड़ान भरते हैं और श्रीलंका में जाके उसके बाद अपने आप को वहीं लैंड करते हैं अपने आप को। तो कहने का मतलब यही है कि मोटिवेशन मतलब है उनके अंदर एक जिज्ञासाएं उत्पन्न करना, उनको जगाना, उनको उत्साहित करना, उत्तेजित करना, जगा देना, यही चीज है मोटिवेशन। अगर ये आपके अंदर कला है तो आप अच्छे लीडरशिप बन सकते हो। उसके बाद अप्रेजल क्या होता है, अप्रेजल मीन्स होता है अगर आपने अच्छा काम किया, कंपनी को बहुत प्रॉफिट मिला दिया, आपने कई लेबर मिल करके या कई मैनेजर डायरेक्टर या सीईओ सब लोग मिल करके अच्छा काम किए, कंपनी प्रॉफिट में है, तो उनको गिफ्ट दिया जाता है, अप्रेजल किया जाता है, अप्रिसिएट किया जाता है, कुछ पैसों से किया जाएगा, कपड़े दे देंगे, आपको प्रमोशन और अच्छा कर दिया जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ा दिया जाएगा, अप्रेजल हो जाएगा। 360 डिग्री की बात करता है, जैसे एक वृत्त का, एक सर्कल का 360 होता है, तो इसका ये बोला जाता है कि आप पूरा राउंड की बात किया जाता है, किसी एक पॉइंट की नहीं, पूरा 100% की बात होना, चाहे पियोन हो, चाहे मैनेजर डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे एम्प्लॉयर हो, हर एक चीज की, हर एक पॉइंट की बात किया जाना चाहिए। अगला बात होता है आपका, इसी में एक और होता है दोस्तों, फॉर्मल रिलेशन और इनफॉर्मल रिलेशन। ये क्या होता है, फॉर्मल रिलेशन मीन्स होता है जिसमें आप जब मैनेजमेंट काम करेंगे तो वहाँ पे एक प्रॉपर आपका ड्रेस होगा, प्रॉपर आपको जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल रूप से बात करना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, जिसमें एक रूल होता है उसको फॉर्मल रिलेशन बोलेंगे। इनफॉर्मल रिलेशन जिसमें कोई कभी भी आपका सडनली कोई भी नियम बन गया, सडनली कोई भी काम करना पड़ गया जिसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, इनफॉर्मल रिलेशन। ये बेसिक चीज आपका हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बाद। हेनरी फ्योल इन्होंने क्या बोला था, ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव की तरीके से बात होना चाहिए, किसी से काम निकलवाना एक रूल होना चाहिए, प्रशासनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी की जबरदस्ती, एक नियम होना चाहिए। आजकल देखिए नियम होता है कि आपको 8 आवर काम करना, बाकी अपने घर चले जाइए, ओवर टाइम अगर काम करोगे तो पैसा देना ही पड़ेगा, भाई वो भी एक मानव है, ना कि यहाँ तक कम्युनिज्म का जन्म ले लेगा। अब कम्युनिज्म अर्थात कम्युनिस्ट अगर बात करेगा तो कम्युनिस्ट अगर मार्क्सवाद सिद्धांत लागू हो जाएगा तो एक लेबर में और एंटरप्रेन्योर में अर्थात मालिक में लड़ाई हो जाएगा, तो आपका बिजनेस डाउन हो सकता है, आपका कंपनी डिक्लाइन हो सकता है। इसलिए कहते हैं प्रशासनिक रूप में चीज़ें होना चाहिए। अब प्रशासनिक में आपको प्लानिंग होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए, एक डेलीगेशन होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, ये सारी पॉइंट इसमें वो इंक्लूड करते हैं। अब जैसे डेलीगेशन मीन्स क्या होता है, अगर आप मान लीजिए कोई अच्छा काम करते हो, आप सपोज करो आपका उम्र हो गई, आप काम नहीं कर सकते, आप रिटायरमेंट लेते हो, तो उसी में किसी व्यक्ति को आप सिलेक्ट करते हो जो बेहतर काम करता है, तो आप क्या करते हो, उसको काम सौंप देते हो, उसको डेलीगेट कर देते हो, सौंप देते हो। सरकार भी ऐसे करती है, सरकार देखती कौन से व्यक्ति चीफ मिनिस्टर लायक है उसको ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, कौन से व्यक्ति फाइनेंस मिनिस्टर लायक उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा, कौन व्यक्ति कपड़ा उद्योग मंत्री बनने लायक उसको कपड़ा मंत्री बनाया जाएगा।
इस प्रकार से क्लॉथ मिनिस्टर बना जाएगा, वाटर मिनिस्टर बना, दुनिया भर के बनते हैं। यही आपके हेनरी फ्योल कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को डेलीगेट करना, कोई पावर सौंपना है, डेलीगेट करना है, तो उसको पहले जांचो परखो, क्या उस लेवल उसके पास टैलेंट है, क्या वो कुछ कर सकता है। उसमें 3 पॉइंट के ज़्यादातर और बेसिक में एडवांस चीज़ें बताता हूँ दोस्तों। किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए उसके अंदर होना चाहिए क्या, इंटीग्रिटी, अर्थात नैतिकता बहुत जरूरी है। नैतिकता, अगर नैतिकता नहीं है, एटीट्यूड, व्यवहार, एक होता एप्टीट्यूड, एक मतलब क्षमता, अगर ये सारी पॉइंट उसके अंदर है तो बहुत बढ़िया बात है। नैतिकता, अगर उसके पास सिर्फ एप्टीट्यूड है बट इंटेलिजेंट है लेकिन नैतिकता नहीं है, तो आपको कंपनी डूब हो सकता है। नहीं, आप समझे, जिस व्यक्ति पास दिमाग है, अच्छा बुरा सब कुछ जानता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, दूसरी चीज उसके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता है कि वो सही चीज को गलत भी कर सकता है, गलत को सही भी कर सकता है। जैसे एक वकील होता है कि बाल में खाल निकालना, खाल में बाल निकालना, वो जो कॉन्सेप्ट है, ठीक उसी प्रकार से अगर उसमें नैतिकता नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है, तो आपकी कंपनी को डुबो सकता है, बैठा देगा, डाउन पिला देगा, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर नैतिकता है तो कम से कम उसमें शर्म होगा, डर होगा, एक रिस्पेक्ट करेगा। ये भी चीजें होना बहुत जरूरी है एडमिनिस्ट्रेटिव। टेलर महोदय क्या कहते हैं, टेलर महोदय किसी भी काम को एक मशीनरी सिस्टम के तरीके से बात करते हैं। कहते हैं हमें किसी व्यक्ति से काम निकालना है तो हमें ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है, हम बोलेंगे ठीक है भाई, आप एक काम करो, ये पेन है, अगर एक दिन में आप 100 पेन बनाते हो, पर पेन पे आपको 1 रुपया मिलेगा। आपको चाहे 12 घंटा काम करो, ये हमारी कंपनी 24 आवर्स चलती रहती है, जितना आप में क्षमता है आप काम करो, प्रोडक्ट करो, पैसे लो, ये आप पे छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है, उसकी भी अर्निंग अच्छी होती है ना। वो काम को कभी कभी होते हैं ना, लोग सुबह आते हैं 9 बजे काम पे, बाकी 2-4 घंटे अंगड़ाई लेंगे, फिर लंच करेंगे, 3-4 घंटे काम करते हैं, बाकी तो अपना एंजॉय करते हैं, तो आपका प्रोडक्टिव काम तो हुआ नहीं, बाकी लीडरशिप गॉसिप होता है। तीनों टेलर महोदय इस चीज़ को समझ गए, बोले मैं किसी व्यक्ति को अगर अपने पास रखूंगा काम पे तो बोलूँगा ये मेरे पास लैपटॉप सिस्टम है, अगर आपको एक्सेल पे कोई पावर पॉइंट, एक्सेल पे कोई आपको सीट बनाना आता है तो ठीक है, ये लीजिए, आप काम करिए, अगर नहीं आता है तो आप घर जाइए। अगर आप इतना सीट इतना काम करते हो, जितना आप काम करोगे उतना आपका पैसा बनेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेलर महोदय का कॉन्सेप्ट था। तो ये बेसिक जो मैंने एक पॉइंट बताया दोस्तों, इतना ही है और इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। तो आपको मैनेजमेंट में वही क्या है, मटेरियल है, लेबर है, या आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, उनको कैसे आप मैनेजमेंट करते हो, कौन से तत्व या कौन से मटेरियल कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, लेबर किस प्रकार का, कौन से लेबर को रखना है, कौन से स्किल को रखना है कि अन्य स्किल को रखना है। इस प्रकार का जो आपके अंदर में क्वालिटी है, तो प्रिंसिपल है, फंक्शन है, लीडरशिप क्वालिटी, मोटिवेशन, अप्रेजल 360 डिग्री, हेनरी फ्योल ऑन टेलर महोदय, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशन, देन उसके बाद डेलीगेशन। एक डेलीगेशन मतलब सौंपना, पावर को सौंपना, सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है पूरा आपका, पहले ही बात कर देता आपका बिजनेस मैनेजमेंट का। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बेसिकली इसमें 3 भागों में इसको डिवाइड किया, HRP, HRD, IRM। ये देखिए HRP क्या कहता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स क्या करता है, आप प्लान करते हो ना, हर दिन कुछ भी काम करते हो ना, लाइफ में सीरियस होते हैं, किसी को घर बसाना वो भी प्लान करता है, किसी को बिजनेस करना वो भी प्लान करता है, किसी को नौकरी करना वो भी प्लान करता है, कोई एग्जाम की तैयारी करना वो भी प्लान करता है ना। यही चीज क्या है, ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट को कैसे एक मैनेजमेंट किया जाए, उसके लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए, तो प्लान कैसे करना है। सपोज करो आपकी कोई बहुत बड़ी कंपनी है, आप वहां पर वैकेंसी निकालते हैं, तो वैकेंसी आप निकाले, पहले रिक्रूटमेंट होगा, 1000 2000 जो आप निकालते हो, 1000 फॉर्म आपने निकाल, पता चला बहुत से बच्चे अप्लाई कर दिए। अब उसका एक प्रोसेस आप करवाते हो, एग्जाम होती है, एग्जाम में आप देखने के बाद जो पास करेगा उसका कितनी क्राइटेरियन एग्जाम कराओगे, जैसे आजकल यूपीएससी है, प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है, इंटरव्यू होती है, क्या उसी प्रकार से आप भी अपना एग्जाम कराएंगे। एक बार ऑब्जेक्टिव होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, देन आफ्टर टाइम यू हैव इंटरव्यू होगा। अगर इस प्रकार का आपका प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कैसे प्लान के तरीके से सारा काम हमें करना है, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, जॉब एनालिसिस कैसे होगा,
जॉब कॉस्टिंग क्या होगा, या एक जो हर एक प्रकार का एक प्लान करते हो, प्लान के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आप सेट करते हो, इसी बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। बस इतना ही बेसिक चीज़ है। अगला HRD। HRD मीन्स होता है जब आपके पास कोई व्यक्ति एग्जाम पास करके, हर एक ग्रुप डिस्कशन करके, राउंड टेबल पूरा कर करके आपके पास आता है एग्जाम पास करके, देन आप उसके मान लीजिए काम वो सीखा नहीं, अभी सिर्फ एग्जाम के पर्पज से है, आप उसको आप ट्रेंड करते हो, यूपीएससी क्वालिफाई होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, देन आफ्टर टाइम इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आप क्या करवाते हैं, उसको ट्रेनिंग होती 2 साल। कहाँ पर? मसूरी, लवासना। तो आप उत्तराखंड इधर साइड में आप उसको ट्रेनिंग करवाते हो 2 साल। अब 2 साल में उसकी क्या ट्रेनिंग करवाओगे, बहुत कुछ चीज़ भारत के बारे में आप उसको समझाओगे, भारत क्या है, भारत एक डाइवर्स ऑफ कंट्री है, रिलीजन है, कास्ट है, लैंग्वेज है। ठीक उसी प्रकार से जब उस व्यक्ति को आप ट्रेंड करोगे अपनी कंपनी में, तो आप समझाओगे CEO है, मैनेजर, डायरेक्टर है, ये पियोन है, ये एम्प्लॉय है जी, हर एक प्रोसेस आप उसको बताओगे, कैसे काम करना, कितना रिसोर्स है, किस तरीके से काम करना है। तो उसको 2 साल 6 मंथ जो आप ट्रेंड करते हो, ट्रेनिंग देते हो, उसको स्किल्ड बनाते हो, उसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब उसमें डेवलपिंग कर रहे हो, उसको डेवलप कर रहे हो, उसमें एक नई सीख डेवलप कर रहे हो, उसको सीखने काम सिखाते हो, कार्य अच्छा बेहतर करने के लिए। और जब ये सब चीज़ हो जाता है, तो उसके बाद अपने कंपनी में एक इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट कराते हो। ये क्या होता है भाई, अपना उद्योग, अपने धंधे में अपना एक रिलेशन बहुत बेहतर होना चाहिए। अगर रिलेशन ठीक नहीं है किसी भी फील्ड में, आप कहीं पढ़ाते हो तो वहाँ भी रिलेशन बेहतर होना चाहिए। अगर आपको टाइम पे सैलरी मिलती है तो ठीक है, आपको टाइम पे क्लास अटेंड करना चाहिए। अगर वो टाइम पे आपको सैलरी नहीं देगा तो आप टाइम पे क्लास नहीं अटेंड करोगे, तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इंडस्ट्रियल का मतलब यही है, आप जो भी काम करो, मालिक और लेबर जो भी है, अब मालिक और लेबर के बीच में अगर अच्छा रिश्ता है तो बहुत बढ़िया काम चलेगा। अब मालिक सोचेगा सिर्फ मुझे प्रॉफिट आना चाहिए, लेबर को चूस लो, उससे इतना काम लो कि बेचारा वो निचोड़ लो नींबू की तरह। अब उसको भले मजबूरी काम कर रहा, लेकिन जिस दिन वो समझेगा काम छोड़ देगा या हड़ताल कर देगा या लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग आपके खिलाफ बैठ जाएगा, तो आपकी कंपनी तो डूब जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसीलिए कहा गया रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट जबरदस्त होना चाहिए। उनके टाइम पे सैलरी दो, जो उनका प्रॉपर ड्रेस वो भी दो, वातानुकूलित बना के माहौल रखो। अब ऐसा भी नहीं है कि आजकल देखते होंगे दुबई मुंबई में लोग काम करने जाते हैं, वहाँ पर बेड कूप, एक बेड रहेगा, फिर 2 बेड 3 बेड, एक रूम में जहाँ एक व्यक्ति रहना चाहिए उसी पता चला 30 व्यक्ति को रख दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगा, सफोकेशन ज़्यादा होगा, बीमारियाँ फैलेंगी, और ऐसा लगे वो बेचारे मरना शुरू हो जाएंगे, उनमें तरह तरह की बीमारी आएगा। क्या आप इस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करते हो, या शुद्ध वातावरण में उनको आप रखते हो? अगर ये प्रोसेस ठीक ठाक है तो बोलेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट इज गुड। बस यही था वो दोस्तों, और इसमें कोई ज़्यादा डीपली आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये मैं छोटा वीडियो जो बना बेसिक एक कॉन्सेप्ट को बताया। एक बार अगेन आई रिपीट, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब है, अगर आपके पास जितना रिसोर्स है, वो रिसोर्स किसी भी रूप में हो सकता है, मटेरियल के रूप में हो सकता है, लेबर के रूप में हो सकता है, ह्यूमन मतलब मानव के रूप में हो सकता है। अगर उसमें आप उस चीज़ को व्यवस्था बेहतर करते हो, जैसे आप पढ़ाई करते हो, आपके पास अगर मान लीजिए कंटेंट कम है, किताबें कम है, आप यूट्यूब पे या विकिपीडिया से कहीं से चीज़ें आप प्राप्त करते हो, उसको मैनेज करते हो, कौन से टॉपिक कितना पढ़ना, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना, यही तो आप करते हो। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस लिए एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, एक सिद्धांत होता है, एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा काम करना चाहिए। फंक्शन होती है, कैसे फंक्शन करती है, कैसे काम करती है, प्लानिंग कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, डेलीगेशन कैसे करना, लीडरशिप क्वालिटी कैसे बेहतर करना, फॉर्मल रिलेशन कैसे करना, इनफॉर्मल रिलेशन क्या होना चाहिए, इस सारे पॉइंट फंक्शन में आ जाता है। लीडरशिप क्वालिटी या लीडरशिप ऑफ मैनेजमेंट, मोटिवेट करना, लीडर मतलब किसी से काम कैसे लीड किया जा सकता है, दूसरे से कैसे काम निकलवाया जा सकता है। अगर आपके अंदर ये हुनर है तो आप अच्छे लीडर हो। जैसे कभी का लोग बातों बातों में आपकी जेब से ही पैसे निकलवा खा पी के चल देंगे और आपको तारीफ कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा मैंने बहुत बड़ा दान कर दिया, लेकिन आपको लूट लिया। यही लीडर है। लीडर कभी भी अपना नुकसान नहीं करता, आपका नुकसान करेगा, आपको इतना मोटिवेट कर देगा, आप उसके लिए अपना घर का, जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े जो आजकल बाबा लोग बैठे होते हैं,
जिंदगी में ऐसा कौन व्यक्ति नहीं जिसको संघर्ष नहीं है। हर व्यक्ति को जन्म लिया तो संघर्ष होता ही है, इसमें क्या है। इसलिए तो आपको दिमाग है, इसको चलाओ, यूज करो। मरना तो एक दिन सबको सत्य है, इसमें क्या डरने की बात है। लेकिन आपको इतना डर सता देंगे, आप इतना मौत से डरते हो कि अपने घर की लगाई हुई सारी पूंजी ले जाकर उनको चढ़ा देते हो। वो क्या करते हैं, आपको एक प्रकार से ब्रेन वॉश करते हैं। ऐसा उनके पास टैलेंट, उनको पता है कि व्यक्ति परेशान है बीवी से, बच्चों से, घर से, जॉब से। इसकी कोई न कोई आपको वो बात पकड़ लेगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको उनको चढ़ावा चढ़ा तो बाबा बैठेंगे। उनको पता है यही चीज़ बोलना है इनको। यही तो है लीडरशिप क्वालिटी। बड़े बड़े आप देखते होंगे कंपनियों में बड़े बड़े जो चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग कैसे बनते हैं, उनको पता है वो बेशरम हो जाते हैं। अच्छा इंसान कभी लीडरशिप नहीं कर सकता। अच्छा आदमी अच्छी बात करेगा। अब अच्छी बात तो आपके अंदर नैतिकता जगेगी, मोरालिटी जगेगी, आप कभी उस पर काम नहीं कर सकते। एक करप्ट आदमी ही इसको कर सकता है। उसको पता है किस तरीके से इसको हैंडल करना है, क्योंकि उसके अंदर वो डर, हया, दीन दया ये सब कुछ नहीं रहता। इसीलिए आप देखते हैं बड़े बड़े जो लीडर बनते हैं वो इसी रूप में बनते हैं। अगला बात करते हैं मोटिवेशन। अब आपको मोटिवेट, आजकल मोटिवेट बहुत जगह, हर जगह मोटिवेशन होती है। आपको सेमिनार अटेंड करेंगे, आपके अंदर मोटिवेट करेंगे, आप गुब्बारे की तरह फूल जाओगे। ऐसा लगेगा कुछ बेहतर काम मेरे लिए, बहुत बढ़िया, मुझे शाबाशी कर दी। आपसे काम निकालना उनको आता है। कभी भिखारी जो भीख मांगता है, कभी बोलता है आपको भला ना करे भगवान, वो क्या कहता है, भगवान आपको भला करे। वो क्यों ऐसा बोलता है, आपको भला होगा तो मेरा भी कल्याण होगा। इसीलिए वो ऐसा मोटिवेट करते हैं। डिमोटिवेट करने के आप उनके पास बैठोगे, कभी नहीं बैठोगे। उनको पास एक कला है, ये है मोटिवेशन का। अप्रेजल मीन्स कोई बेहतर काम किया, शाबाशी दो, उसको कुछ गिफ्ट दे दो, पैसा बढ़ा दो, प्रमोशन कर दो। अप्रेजल 360 डिग्री क्या है, पूरा एक राउंड टेबल में चपरासी से लेकर के, कर्मचारी से लेकर के, मैनेजर, डॉक्टर, प्रबंधकीय जो कर्मचारी हैं, सीईओ से लेकर के सब लोग का एक पॉइंट सबको आपको देखना है। उसके बाद हेडर इफ योर कॉन्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में होना चाहिए, प्रशासनिक रूप में होना चाहिए, नियम के तहत काम होना चाहिए। इनकी अपनी कॉन्सेप्ट था। बोलते अगर इस तरीके से नहीं चलेंगे तो कम्युनिज्म, अगर कम्युनिस्ट की बात होगी, यहाँ पर मालिक और लेबर के बीच में लड़ाई हो जाएगा, तो एक प्रकार से विद्रोह छिड़ जाएगा। लेबर काम नहीं करेंगे तो आपका कंपनी डाउन हो जाएगा, काम नहीं चलेगा। इसलिए वहाँ बेहतर करने के रूल के अकॉर्डिंग काम वो 8 आवर अगर काम देना तो 8 आवर भैया करो, भैया अपने घर जाओ। जो आपका अगर प्रॉफिट बनता है आपको डिविडेंड बांटना बांट दो, नहीं देना मत दो, लेकिन जो प्रोविडेंट बनता है वो कर दो नियम के अकॉर्डिंग। इतना भी ज़्यादा राजा हरिश्चंद्र मत बनो, इतना भी ज़्यादा कंजूस मत बनो। जो नियम है उसके अकॉर्डिंग काम करो। टेलर महोदय कहते भैया मैं ये सब नहीं देखता, मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको काम आता है, मेरा एक कोचिंग है संस्था, अगर एक टॉपिक आपको बेहतर है आप पढ़ाओ, जो पैसा बनेगा पर आवर 1000 रुपया 2000 रुपया मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे काम बेहतर चाहिए। अगर आप 10 घंटा पढ़ाते तो पढ़ाओ, मैं 10,000 रुपया आपको दूंगा। अगर इतना बेहतर आप काम, जितना बेहतर काम करो उतना आपको पैसा मिलेगा, जितना आउटपुट उतना आपको पैसा। ये टेलर महोदय बात करते हैं। उसके बाद ऐसे में एक टॉपिक आपका फॉर्मल रिलेशन, इनफॉर्मल रिलेशन। क्या है फॉर्मल, जिसमें रूल अकॉर्डिंग बात करना, नियम के अकॉर्डिंग बात करना। फॉर्मल रिलेशन, जिसमें रूल और नियम के अकॉर्डिंग बात ना करना। इनफॉर्मल रिलेशन, डेलीगेशन होता है कि अपनी पावर, अपनी सत्ता किसी को सौंपना, किसी डेलीगेट करना, सौंप देना। अब किसको आप सत्ता देते हो, किसको आप सपनाते हो, या किसको आप जो सीईओ बनाते हो, जिस व्यक्ति के अंदर कुछ टैलेंट होगा, हुनर होगा। मैनेजर, डायरेक्टर किसको बनाओगे, जिसको काम करने का अनुभव होगा। अब जिसको कुछ पता ही नहीं उसे कैसे आप मैनेजर, डायरेक्टर बनाओगे, नहीं बना सकते। कल क्या आपकी कंपनी चौपट कर देगा वो, उसको ये ABCD पता ही नहीं, कहाँ से कहाँ फाइल किस पे काम करना, बैलेंस शीट कैसे चेक करना है, पता चला एसेट्स को लायबिलिटी को एसेट्स में कर देगा, करंट एसेट्स को फिक्स एसेट में कर देगा, फिक्स एसेट को करंट लायबिलिटी में डाल देगा, आपको अनबैलेंस कर देगा, आपकी कंपनी को पता बंटा धारा लगा देगा। यही सारी पॉइंट को आपको समझना है। इसीलिए जो प्रक्रिया समझ के उसको मैनेजमेंट कहते हैं। बस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टीम, HRP, HRD, IRM। HRD मीन्स HRP मीन्स किसी को प्लान करना, जो भी व्यक्ति है उसको प्लान करते हो। आप कभी कभी देखते हो ना, चिड़िया होती है या बाज हो, किसी को फंसाना होता है, पहले प्लान करते हैं, दाना इकट्ठा करेंगे, उसको दाना फेंकते हैं। जब वो चिड़िया वहाँ चुगने आ जाती है, ऊपर से आप
जाल फेंक देते हो। यही प्रोसेस है मैनेजमेंट का। तो कहने में मतलब क्या होता है, प्लान करना, प्री प्लान करना, कैसे लोगों से काम निकलवाना। अब यहाँ पर HRP मीन्स होता है ह्यूमन रिसोर्स, जो प्लानिंग आप करते हो भाई, पेपर है, वैकेंसी होगी, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ट्रेनिंग होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके बाद जब काम करेगा उनका रिलेशन टाइप, उनको वेजेस देना, सैलरी देना, म्यूचुअल फंड हो, प्रोविडेंट फंड होगा, पेंशन होगा, ग्रेचुइटी होगा, ये सब आप प्रोवाइड करोगे, बाकी आप बढ़िया खुश। 60 साल पर रिटायरमेंट, भैया घर जाओ, ये पैसा ले लो, खत्म। ये आपको हो गया बिजनेस मैनेजमेंट। ये बेसिक सिंपल तरीके देसी स्टाइल में बताया दोस्तों। अब अगला पॉइंट हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपको, बिजनेस मार्केटिंग क्या होता है। देखिए बिजनेस मार्केटिंग सिंपल सी बात है, 4P मॉडल को समझो, डेमोग्राफिक को समझो, बस इतना अगर आपने समझ लिया, थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग को देख लो, यही आपको मार्केटिंग है बस। और एक ग्रीन मार्केटिंग क्या है उसके बारे में समझो। बाकी दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, आज इतना ही है। इंजॉय करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, और बढ़िया आप समय जो भी आपके पास 30 दिन है, ये समझ जाओ 30 दिन आपके लिए पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते, धन्यवाद।